मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिरऊँ ले राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानि सोच बस भयऊ। अर्थात मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सूत बचन सुन तहि नर नाहु, पर उधरनि उर दारुन दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूँ व्यापा। अर्थात सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपति किम जाई बखानी। सुनि बिलाप दुखहु दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। अर्थात सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परेउ निसि, मानहु कुलिस कठोरु। अर्थात राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल बिकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। अर्थात राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्यानपु दीख मलाना, रविकुल रवि अंत यऊ जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। अर्थात कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझि मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। अर्थात हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है।